दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। ब्लॉग मेरे चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे चल रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब डेली डेली तो मेरा कहीं आना जाना हो नहीं पाता है, क्योंकि घर में भी कोई नहीं है, अकेले ही सारे काम करना पड़ता है और ड्यूटी भी करनी पड़ती है और बहुत सारे काम भी हैं जो करने पड़ते हैं। तो यही मेरा छोटा सा ब्लॉग है, जो छोटा सा मेरा घर है। मैं करने जा रहा हूँ आज पूजा। तो अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा मंदिर, महादेव की कृपा जो मुझ पे हमेशा से रही है, हमेशा से मतलब हमेशा से 2017 में मैंने भोले बाबा की दक्षिणा ली थी, महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की। तब से लेके आज तक भोलेनाथ का साया मेरे सर पर है। हमेशा उनकी कृपा रही है, हमेशा उनकी कृपा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई काम बिगड़ गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई नुकसान हो गया हो। हर हर महादेव दोस्तों। ये है मेरा छोटा सा आसन, जो मैं आसन बिछाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पूजा हमेशा आसन बिछाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि आप आसन नहीं बिछाएंगे तो आपकी जो पूजा का जो आपका लाभ है वो धरती माता अपने अंदर समा लेती हैं। ऐसा कहना है लोगों का। अब जो लोगों का कहना है वही मेरा कहना है। और ये है मेरे भोले बाबा के मंदिर के छोटे छोटे से बर्तन। काजू, किशमिश और मखाने का मैं भोग लगाता हूँ। पूरी आप लोगों को मैं अपने मंदिर में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, सब आप लोगों को बताऊंगा। मंदिर का डिब्बा एकदम अलग है। मंदिर के जो बर्तन है सारे मैं पीतांबरी से साफ करता हूँ, ताकि हमेशा मंदिर के जो बर्तन है वो चमकते रहें। आज माइक है नहीं है, मैं दोस्त के कमरे पे भूल आया, तो आवाज ऐसे ही आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कम आएगी। पीतांबरी से बर्तन आप लोग धोया करो, एकदम साफ और एकदम चिकने बर्तन रहते हैं, क्योंकि भोग लगाने में भी फिर अच्छा लगता है थोड़ा सा। अभी आप ही किसी बर्तन में खाना खाते हो, आपको थाली गंदी सी मैली सी लगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए बर्तन हमेशा साफ सुथरे होना चाहिए मंदिर के। इस धरती पर दोस्तों 3 तरीके के इंसान होते हैं। इस धरती पे 3 तरीके के इंसान होते हैं। एक तो जो होते हैं बिना पढ़े लिखे, और एक होते हैं पढ़े लिखे, और एक होते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। जो अनपढ़ होते हैं वो भी ठीक होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी ठीक होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा इंसान पढ़ने के बाद पता कुदरत की शक्ति को टक्कर देने लगता है, कुदरत की शक्ति को मानने से इनकार करने लगता है। तो हालांकि फिलहाल उनके मानने ना मानने से कभी भगवान का अस्तित्व तो खतरे में तो नहीं आएगा, लेकिन ये अटल सत्य है कि ऊपर वाला है तो ऊपर वाला है, ये बस सत्य है। और ये भी सत्य है, एक बात बता दूं आप लोगों को, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप लोग। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होता, सिर्फ भक्त होता है और भगवान होते हैं। भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं होता, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कुछ भी हो। भक्त और भगवान, भक्त भगवान से डायरेक्ट लिंक रखता है। भक्त की भगवान डायरेक्ट सुनते हैं, किसी के माध्यम से नहीं सुनते। तो इंसान जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। सबसे पहला उदाहरण है मेरा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पे इतने लोग चढ़ चुके, पैरों के साथ चढ़ चुके, जिनके पैर नहीं थे वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके। लेकिन कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6,411 मीटर ऊपर है, लेकिन उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया कभी। क्यों? क्योंकि वो भोलेनाथ का घर है। ऊपर वाला सिर्फ आपको उतनी क्षमता देता है जितनी वो चाहता है। वो जितना चाहेगा आप उतनी ही क्षमता रखोगे अपने पास। उसने कह दिया ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो इंसान कितना भी जोर लगा ले वैसा नहीं होता। अब हम लोग भोले बाबा की
आरती गाएंगे, महादेव जी की आरती। पूरा केदारनाथ प्रलय में डूब गया, सब टूट गए, मंदिर टूट गए, सब कुछ टूट गए, सारे मंदिर टूट गए, होटल टूट गए, घर टूट गए, सब कुछ टूट गए। लेकिन जो भोले बाबा का घर था, यानी जो केदारनाथ मंदिर था दोस्तों, वो नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा। जबकि वो सदियों पुराना मंदिर है, कमजोर भी हो चुका, लेकिन वो नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? अचानक से चट्टान कहां से आई? भीमशिला जो चट्टान आ गई है केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे 20-25 फुट दूर आके रुक गई। मंदिर की डायरेक्ट जो धारा मंदिर को लग रही थी, उसने 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि नदी का जो वेग है वो कम हो जाए और मंदिर को कोई क्षति ना पहुंचे, और 2 हिस्सों में वो बट गई। क्योंकि जो भीम थे, कुंती पुत्र भीम थे, उन्होंने केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए भीमशिला उसको बोला गया है। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ से आ गई मंदिर, कहाँ से आ गया चट्टान, कहाँ रुक गई, कहाँ आ गई। मानो तो चीजें जोड़ो तो बहुत कुछ है, नहीं जोड़ो तो कुछ भी नहीं। हाल फिलहाल हम लोग करते हैं आरती भोले बाबा की। ओके, ओम जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणाशन वृषवाहन साजे। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप ने रखते त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। त्रिगुण स्वामी शिव शंकर जी की आरती, त्रिगुण स्वामी भोले बाबा जी की आरती। जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। बोलो ओम जय शिव, ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। वैसे तो भोले बाबा के कई नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं भोले बाबा के, लेकिन मुझे लगभग 50 नाम याद है महादेव के, जो मैं प्रतिदिन पूजा के समय 50 नामों को लेकर संबोधित करके भोले बाबा का आशीर्वाद पाता हूँ। मैं अपनी पूजा में आप लोगों को एक 50 नाम गा के दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। श्री गणेशाय नमः, जय जय श्री गणेशाय नमः। हे एकदंत मुखाय, हे गजाननाय, हे लंबोदराय, हे गौरी पुत्र, हे शिव शक्ति पुत्र, हे विघ्नहर्ताय, हे सिद्धि विनायक, हे मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की जय हो। शिव शक्ति पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय की जय हो। जय हो श्री कार्तिकेय भगवान की। अब दोस्तों भोले बाबा के नाम बताता हूं मैं आपको। हे त्रिपुरारी, हे कंसारी, हे भोलेश्वर, हे महेश्वर, हे अर्धनारेश्वर, हे नीलकंठेश्वर, हे गंगाधर, हे भूतनाथ, हे महारुद्र, हे महाकाल, हे महादेव, हे श्वेतांबर, हे पीतांबर, हे दिगंबर, हे मल्लिकार्जुन, हे सोमनाथ वर्मन, हे पशुपतिनाथ, हे नटराजन, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिलोचना, हे अवधूतेश्वर, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे कैलाशपति, हे उमापति, हे शमशान निवासी, हे वैष्णवोद्धारी, हे काशी विश्वनाथ महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे भीमाशंकर महादेव, बाबा केदारनाथ महादेव, बाबा अमरनाथ महादेव, बाबा नटराजन महादेव, बाबा बम्बेश्वर महादेव, बाबा बद्रीनाथ महादेव, त्रिलोक के स्वामी शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। मेरे प्रभु की जय हो। जय हो शिव शंभू की जय हो, जय हो। इससे कई ज्यादा नाम हैं उनके। तीनों लोकों के स्वामी हैं वो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ हैं। अगर हम लोग उन्हें दिल से मानते हैं, पूरी दिल से हम उनको, भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, तो हम लोग उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग उनके भक्त हैं सच में,
थोड़े बहुत भी छोटे मोटे से, तो वो हम लोगों की नज़र में उनकी उतनी ही अहमियत है जितनी हम लोगों की नज़र में उनकी है, उतनी ही उनकी नज़र में हम लोगों की है। तो बाहर भी हम लोगों की शिवलिंग रखी हुई है, मैं आपको शिवलिंग के भी दर्शन करवाऊंगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं बाहर वाली शिवलिंग पे। ओके, देखो ये है बाहर का रास्ता। डिंग 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 डिंग। शिवलिंग आने वाली है, 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 और शिवलिंग आ गई है। बोलो जय शिव शंभू हर हर महादेव। तो एक दीपक और लगाऊंगा, वो है विष्णु प्रिय चरण सेविका माता माँ तुलसी मैया। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माता तुलसी को दीपक लगाते हैं और आप ये वाला मंत्र गा के दीपक लगाते हैं तो वो प्रसन्न बहुत ज़्यादा होती हैं। विष्णु प्रिय चरण सेविका माता माँ तुलसी मैया, ये हैं माता तुलसी मैया हमारी। हे विष्णु प्रिय चरण सेविका माता माँ तुलसी मैया की जय। हे दोस्तों, सोच रहे होगे वीडियो में पूजा कर रहा, लेकिन आज मेरे पास ब्लॉग के लिए कुछ था नहीं, और जिनका सब कुछ है उन्हीं से अगर मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँगा, पूजा कर लूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा सब कुछ। दोस्तों पूजा मेरी हो गई है, अब मैं भोग लगा रहा हूँ। ये छोटी सी कटोरी हमारी मम्मी ले आई थी बनारस से, जो छोटी सी टिचुल्ली सी, जो छोटी सी गिलसिया। ये दोस्तों भोग है मेरा। जय हो प्रभु की कृपा से जितना जो जैसा मिलता है सब चढ़ा देता हूँ भोले बाबा को। जो सबको देते हैं उन्हें हम लोग क्या दे पाएंगे, लेकिन भक्ति भाव से जो भी दे दो उन्हें सब स्वीकार हो। जय शिव शंभू हर हर महादेव। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। दोस्तों सबसे जरूरी बात, आप लोग अगर भोले बाबा की पूजा करो तो कभी भी 3 बार ताली बजाना मत भूलिएगा। मेरे पास डमरू भी है, मैं लेकिन इसे सुबह बजाता हूँ, मैं शाम के नहीं बजाता, क्योंकि डमरू शाम के नहीं बजाया जाता है। लेकिन आप लोग जब भी भोले बाबा की पूजा करो 3 बार ताली जरूर बजाया करो पूजा के बाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बोलो पार्वती पते शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। दोस्तों आज का ब्लॉग है मेरा यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। महादेव और माता रानी, महादेव और माता रानी आप लोग पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। दोस्तों मानो ना मानो, कोई माने ना माने, भगवान होते हैं और भगवान हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बाय बाय एंड टेक केयर।